इच्छाएं परछाई के समान है। इच्छाओं के पीछे दौड़ेंगे तो वो आगे, जैसे परछाई के पीछे दौड़ेंगे तो परछाई आगे दौड़ती रहती है, उसी प्रकार से इच्छाएं भी आगे दौड़ती रहती है। और परछाई से यदि हम मुख मोड़ लेंगे तो वो परछाई फिर हमारे पीछे चलेगी। इसी प्रकार से इच्छाओं से यदि हम मुख मोड़ लेंगे तो वो इच्छाएं फिर हमारे पीछे चलेगी, हमारा अनुसरण करेगी। कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा? दोनों प्रकार की इच्छाएं, चाहे सांसारिक इच्छाएं हों चाहे आध्यात्मिक इच्छाएं हों। सांसारिक इच्छाओं के पीछे दौड़ने का मतलब है कि केवल इच्छा की पूर्ति के लिए ही प्रयास करते रहना, विद्यापूर्वक विधिपूर्वक प्रयास न करना, धर्मपूर्वक प्रयास न करना। धर्म को छोड़ देना, विद्या को छोड़ देना, केवल इच्छा की पूर्ति में लगे रहना, तो वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। और इच्छाओं से मुख मोड़ लेना मतलब धर्म को मुख्य रखना, विद्या को मुख्य रखना, तो उससे इच्छाएं हमारे पीछे चलेगी, हमारी कामनाएं पूरी होगी। उदाहरण के लिए लौकिक उदाहरण ले लीजिए, फिर आध्यात्मिक उदाहरण भी ले लेंगे। मान लीजिए कोई किसी की धन प्राप्त करने की इच्छा है और वो दिन रात धन कमाने में लगा हुआ है, लेकिन धर्म कर्म की ओर उसका कोई ध्यान नहीं। दूसरा व्यक्ति है, वो धन मिले ना मिले, कम मिले जैसा मिले, लेकिन वो धर्म की ओर अधिक बल दे रहा है, अपने आचरण की ओर अधिक बल दे रहा है, तो उसको धन अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि धर्म का फल क्या है? सुख। वो अधर्म कर रहा है, अधर्म का फल दुख है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में ले लीजिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी व्यक्ति बहुत प्रयास करता है तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन भूल ये भी हो जाती है कि व्यक्ति धर्म कर्म को छोड़ देता है, तत्व ज्ञान में ही लगा रहता है, अपने कर्तव्यों को, धर्मों को ध्यान नहीं देता, तो वो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और जो धर्म की ओर ध्यान देते हुए बीच बीच में प्रयास करता रहता है तत्व ज्ञान के लिए, उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए मुक्ति के साधन में सबसे पहले ये लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में कि जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहे वो अधर्म को छोड़कर धर्म का आचरण अवश्य करे। ये सबसे पहले है। इस धर्म को छोड़कर और मुक्ति के कितने ही साधन आप करते रहो, षट संपत्ति आदि, वो कभी सफलता नहीं दिलाएंगे। वो मूल क्या है? धर्म। उसको साथ में रखते हुए दूसरे उपायों का अनुष्ठान करेंगे तो सफलता की प्राप्ति होगी। परीक्षाएं किस लिए दी जाती है? परीक्षाओं से क्या लाभ होता है? विद्यालयों में भी परीक्षाएं होती हैं ना, तो परीक्षाएं से क्या लाभ होता है? अध्यापक को क्या लाभ होता है अथवा विद्यार्थी को क्या लाभ होता है? विद्यार्थी को तो ये पता चलता है कि मैं इस सत्र में कितना पढ़ा और कितना मुझे याद रहा, और अध्यापक को ये मिलता है कि विद्यार्थी का वो पता लग जाता है कि ये इतना स्तर कितना है उसका।
उसने कितनी मेहनत की, कितना समझ में आया। इससे विद्यार्थी को ये भी लाभ होता है कि विद्यार्थी परीक्षा के भय से अच्छे से पढ़ता भी है। परीक्षा के भय से, अगर परीक्षा नहीं होगी हाँ, तो विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा, इतना मन लगाता। और कोई? तो हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी परीक्षाएं होती हैं। बीच बीच में प्रतिकूलताएं आती है, बाधाएं आती है। बाधाएं, प्रतिकूलताएं एक प्रकार की परीक्षा के समान है। यदि बाधाएं, प्रतिकूलताएं ना आए, व्यक्ति फिर उसकी तैयारी नहीं करेगा। जैसे परीक्षा ना हो, परीक्षा के कारण व्यक्ति उसकी तैयारी करता है, और परीक्षाएं ना हो तो वो तैयारी ना करे। और इसी प्रकार से यदि बाधाएं जीवन के अंदर बीच में बाधाएं, प्रतिकूलताएं ना आए तो व्यक्ति उनका सामना करने के लिए तैयारी नहीं करेगा। तो ये परीक्षाओं के समान होता है जो बीच में बाधाएं, प्रतिकूलताएं आती है। और उससे दूसरा क्या लाभ होता है? हमें अपनी योग्यता का पता लगता है। और जब हम परीक्षा के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न जो आते हैं जो हमने पहले कभी देखे सुने नहीं होते, उनको अपनी ऊहा से उनका जब समाधान करना होता है और उनका हम समाधान कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उससे हमारा क्या है, आत्मविश्वास बढ़ता है। परीक्षा जब अच्छी प्रकार से हम दे देते हैं तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर आगे की परीक्षा देने में हम घबराते नहीं हैं, आगे की परीक्षा में भी हम उत्तीर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग के अंदर जब बाधाएं, प्रतिकूलताएं आती है और व्यक्ति उनके साथ संघर्ष करता है, सामना करता है और उसमें वो सफल हो जाता है, मन के अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होने देता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। फिर और बड़ी प्रतिकूलताएं आ जाए तो वो घबराएगा नहीं, उसके अंदर क्या है, आत्मविश्वास होगा। और जिसके सामने ऐसी प्रतिकूलताएं, बाधाएं नहीं आई, वो पहली प्रतिकूलता, बाधा के आने पर घबरा जाएगा, आत्मविश्वास ना होने के कारण। तो ये हमारी उन्नति के मार्ग में सहायक होती है परीक्षाएं। ईश्वर को यदि हम स्मरण रखेंगे तो तृप्त रहेंगे। बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता? भूखा कौन? जिसकी आत्मा भूखी है, जिसको ईश्वर का ज्ञान विज्ञान नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति पाप करता है। और जिसको ईश्वर का ज्ञान विज्ञान मिलता है, ईश्वर का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में आते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को याद रखता है। ईश्वर को याद रखने का मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को याद रखना, तो वो तृप्त रहता है, वो लोभ नहीं करेगा। उसको याद रहेगा कि ईश्वर लोभ से रहित है। वो क्रोध नहीं करेगा, उसको याद है कि ईश्वर क्रोध से रहित है। वो भयभीत नहीं होगा, उसको याद है कि ईश्वर भय से रहित है। तो इस प्रकार से वो क्लेशों से बचा रहेगा। और दूसरा, कोई गलत आचरण भी नहीं करेगा, अधर्म आचरण भी नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर, उसको याद है ईश्वर हमेशा धर्म का आचरण करता है। और दूसरा, ईश्वर को याद रखने से क्या लाभ होता है? बाधाओं के आने पर व्यक्ति रुकता नहीं है। ईश्वर यदि याद नहीं रहेगा तो वो बाधाओं के आने पर रुक जाएगा।
ईश्वर याद रहेगा तो बाधाओं के आने पर वो ईश्वर से सहायता मांगेगा और वो आगे बढ़ता जाएगा, घबराएगा नहीं बाधाओं के आने पर। इसलिए ईश्वर को याद रखना चाहिए। और ईश्वर को याद रखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? ईश्वर को याद रखना योग के 8 अंगों में से कौन से अंग में है? ईश्वर प्रणिधान में है। ईश्वर प्रणिधान में बताया जाता है ईश्वर को याद रखना, ठीक है ना। और ईश्वर प्रणिधान यमों के पालन में सहायक है। ईश्वर प्रणिधान यमों के पालन में सहायक है। यम नियम यमों के पालन में सहायक बताए जाते हैं ना। तो जो ईश्वर को याद रखेगा वो यमों को अच्छी प्रकार से पालन कर पाएगा, यमों का भंग नहीं करेगा, तृप्त रहेगा, शांत रहेगा, वितर्क नहीं उठाएगा। मनुष्यों को अच्छे अच्छे गुणों से सुशोभित होना चाहिए। जब व्यक्ति अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त होता है तो उसके साथ वैसे वैसे व्यक्ति जुड़ते जाते हैं। मान लीजिए कोई पहलवान है तो उसके साथ बहुत से पहलवान व्यक्ति उसको जानकर उसके साथ मित्रता करेंगे। कोई बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ है, बहुत अच्छी राजनीति करता है, कर्म करता है, तो उसको जानकर बहुत से राजनीतिज्ञ उसके साथ जुड़ेंगे, मित्रता करेंगे। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है तो उसके साथ बहुत से डॉक्टर जुड़ेंगे। तो जैसे जो जो गुण हमारे अंदर अच्छे होंगे, दिव्य होंगे, वैसे वैसे गुण कर्म स्वभावों वाले व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? गुणों से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, वो अपनी ओर खींचता है। अपने जैसे गुण वाले व्यक्तियों को अपनी ओर क्या है? खींचता है। तो जब भिन्न भिन्न गुण कर्म स्वभाव वाले व्यक्ति उसके साथ जुड़ेंगे, उससे जानना चाहेंगे, उससे मित्रता करना चाहेंगे, तो वो दूसरे विधर्मियों में भी उसके जैसे गुण कर्म स्वभाव वाले व्यक्ति हो सकते हैं, वो भी उसके साथ जुड़ेंगे, उससे लाभ उठाएंगे, तो वो उनको वैदिक धर्म में प्रेरित कर सकता है, उनको वैदिक धर्मी बना सकता है। और क्या लाभ होता है अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने से? जैसे बगीचे के अंदर भ्रमण के लिए जाते हैं, बाग के अंदर कौन जाता है बाग में भ्रमण के लिए? और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भ्रमण के लिए अच्छे स्थान पर नहीं जाते, कोई शुद्ध स्थान नहीं देखते, चलो सड़क है, सड़क पर ही भ्रमण कर लेंगे। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बाग में भ्रमण के लिए जाते हैं, वहाँ कैसी वायु होगी? शुद्ध वायु होगी। तो जैसे बाग अच्छे व्यक्तियों को आकर्षित करता है, ठीक है ना, इसी प्रकार से दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त जो व्यक्ति है वो अपने जैसे व्यक्तियों को आकर्षित करता है। ये व्यक्तित्व उसके अंदर होता है। और समान व्यसनेषु मैत्री, जब हम अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त होंगे तो ईश्वर भी हमारे साथ मित्रता करेगा, क्योंकि ईश्वर भी दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त है। और ईश्वर से मित्रता होगी तो हमें ईश्वर से विशेष सहायता प्राप्त होगी, ठीक है। इसलिए विद्या के साथ साथ अच्छे गुण कर्म स्वभावों को भी धारण करना चाहिए।